चलिए कुछ वायरस आज जान लीजिए। उसके बाद कौन सा लास्ट वायरस देखो तो, डेंगू था ना। नेक्स्ट आपको याद रखना पोलियो। आवाज नहीं। पोलियो भी क्या होता है, वायरस से फैलने वाला बीमारी है। ठीक है। देखिए इसका जो पैथोजन होता है, रोगजनक, बात मत करो, बातें कर लो तुम लोग तब पढ़ाते हैं। देखो यहाँ पोलियो वायरस, ये पोलियो बीमारी है, पोलियो वायरस से ही होता है। नाम और काम दोनों सेम है, पोलियो वायरस। ठीक है। या इसको बोलते हैं पोलियो वायरस को इंट्रो वायरस, इंट्रो वायरस बोला जाता है। ठीक है। पोलियो वायरस में सिम्टम्स क्या होता है, लक्षण। ठीक है। इसका जो सिम्टम्स लक्षण होता है, बैकबोन या बोन्स जो होते हैं वो जकड़ जाती है, टेढ़ा हो जाता है। ठीक है। बोन्स जो है या बैकबोन, देखो वो पोलियो मार, किसी इंसान को पोलियो मारता है तो पूरा एक साइड भी खत्म। ठीक है। पूरा का पूरा बोन्स या बैकबोन क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। ठीक है। इसके लिए वैक्सीन बचपन में ही पी लेते हैं हम लोग। ठीक है। स्टार्टिंग में जब एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर जॉन सॉल्व। ठीक है। इस वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा। ये सबसे पहले वैक्सीन निकाले थे आईपीवी। पहले जो हम लोग पोलियो के लिए जो टीका लेते थे आईपीवी, आप जो लेते हैं वह ओपीडी, ओरल पोलियो ड्रॉप, ओरल पोलियो ड्रॉप। अब हम लोग ये लेते हैं 2 बूंद जिंदगी के लिए। ठीक है। पहले क्या मिलता था, आईपीवी। ये होता था इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। ठीक है। अब जो पीते हैं हम लोग ओरल पोलियो ड्रॉप, ओरल पोलियो ड्रॉप। ये खोजने वाले वैज्ञानिक थे सर जॉन सॉल्व। ये याद रखिएगा। पोलियो दिवस कब मनाते हैं, किन्हीं को याद है? ये सब पेपर में आता है। पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। ठीक है। तुम लोग इतना भी याद नहीं रखते हैं। ओरल पोलियो ड्रॉप ये खोजने वाले वैज्ञानिक थे सर एल्बर्ट, सर एल्बर्ट सेविन। जो हम लोग अब यूज पीते हैं, अभी तो वो भारत जो है पोलियो मुक्त हो गया। ठीक है। और ओपीडी के कारण, ओपीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, ओरल पोलियो ड्रॉप। खोजने वाले वैज्ञानिक तो कौन थे, सर एल्बर्ट सेविन। पहले जो आया था वह आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, और इसको खोजने वाले वैज्ञानिक थे सर जॉन सॉल्व। ठीक है। याद रखिएगा, पोलियो पोलियो वायरस से ही होता है। इसमें लक्षण क्या होता है, इसमें जो हड्डियां जो होती है जकड़ जाती है, टेढ़ा हो जाता है। इसको लिख लीजिएगा। क्या 24 अक्टूबर होगा, देख लो। है तो 24 अक्टूबर हुई ना, हम क्या बोल रहे हैं, 24 अक्टूबर बोलना चाहिए था।
पोलियो फैलता कैसे है? एक दूसरे से नहीं, इसका वेक्टर महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, वेक्टर, वाहक। हाउस फ्लाई, ये जो वायरस पाया जाता है घरेलू मक्खी में, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी। और बड़ा इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, आईपीवी, ओपीडी, ओरल पोलियो ड्रॉप। ये खोजने वाले वैज्ञानिक थे सर जॉन सॉल्व। आईपीवी, ओपीडी खोजने वाले वैज्ञानिक थे, यानी ओपीडी के सर एल्बर्ट सेविन। वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक थे, इसलिए सर लगाया जाता है। आप लोग कुछ कर लीजिए, आपके भी आगे क्या लग जाएगा सर। पीछे सर लगना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आगे लगना चाहिए, नहीं समझे? पीछे तो सब सरे हैं। सर जॉन सॉल्व, सर अल्बर्ट सेविन। ठीक है, इसका वेक्टर क्या है? हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी, इसमें यह वायरस पाया जाता है। चलिए, अब रेबीज, रेबीज का नाम सुने हैं? किसके काटने से होता है? सिर्फ कुत्ता, कुत्ता भी काट ले, डंक या मंकी, ठीक है, मंकी, कैट, ठीक है, ये सब। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, नहीं हुआ? पीछे नहीं दिखाई देता है जी, और बड़ा कीजिए, अब कितना बड़ा कर दें? नेक्स्ट लिखिएगा रेबीज। रेबीज, रेबीज का जो पैथोजन होता है, कर लो बात तुम लोग, नहीं पढ़ाना तो सुनने लगेंगे। रेबीज पैथोजन होता है इसका रेबदा वायरस, रेबदा या रेबी वायरस भी बोलते हैं, ठीक है, या रेबीज बोला जाता है, जो भी बोलिए। इसका वेक्टर है, वेक्टर यानी वाहक, डॉग, मंकी, ठीक है, कैट, डॉग, मंकी, कैट, इसके काटने से, इसके सलाइवा में, ठीक है, इसके सलाइवा में पाया जाता है ये वायरस। डॉग, मंकी, कैट। रेबीज, रेबीज का क्या आता है? इंजेक्शन, काटने के 24 घंटा अंदर ले लो या एक सप्ताह के अंदर ले लो। अगर कोई कुत्ता काटा है तो उस पर जरूरी नहीं कि आपके अंदर वायरस आ ही गया, डिपेंड करता है कि वो कुत्ता में है कि नहीं है, उसका लक्षण चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे घरेलू कुत्ता काटता है तो उसको हम देखते रहते, अगर वह 10 दिन के अंदर खत्म तो स्थिति खराब है, आपको लेना ही पड़ेगा इंजेक्शन। लेकिन गली के कुत्ता काट लेंगे तो देखिएगा नहीं, तो उस स्थिति में वायरस आए अथवा ना आए, फिर भी हम लोग क्या ले लेते हैं ना,
कितना इंजेक्शन लेना पड़ता है? 5 गो, 5 गो भी ले सकते हो, वो डिपेंड करता है कि, ठीक है, लिए कि ना, कोई नहीं। हमको याद है कि हम 1 जनवरी 2021 को, 1 जनवरी 2021 एक छोटा सा पप्पी इतना, उसको हम इसी तरह से ऐसे कर रहे थे, वो भूखा हुआ था, 1 जनवरी था, पार्टी से खोज रहा था, ठीक है, वो सोचा कुछ बिस्कुट विस्कुट होगा, कुछ था नहीं, ग्लव्स, ठंडा का मौसम था ना, ग्लव्स पहने हुए थे, बाइक चला रहे थे, फिर भी धर लिया। धारा तो कुछ हुआ नहीं, हल्का ब्लड एब्सेंट, उसका दांत, बच्चा को जो दांत होता है ना बहुत नुकीला होता है, हल्का किया लेकिन पूरा ब्लड फेंक दिया। तो मगन मेडिकल गए, बोले कि कोई दिक्कत तो नहीं है लेकिन ले लो, फ्यूचर में कौन जानता है, ले लो। 3 सुई भोग दिया, 1 जनवरी को 1 सुई, फिर उसी तरह डेट के अनुसार बुलाया था। चलिए थोड़ा, अगर इसमें क्या होता है, इसमें सिम्टम्स क्या होगा, सिम्टम्स ये नर्वस सिस्टम को ही ब्लॉक कर देगा। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, आपको हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया कहने का क्या हुआ, पानी से डर लगना। अगर हाइड्रोफोबिया हो गया तो डिहाइड्रेशन की स्थिति बन जाएगी, आपको पानी पीजिएगा नहीं, पानी पीजिएगा नहीं तो आपके शरीर में क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। अगर ये एक बार हो गया तो फिर डॉक्टर भी नहीं बचा पाएगा, ठीक है। रेबीज अगर एक बार बॉडी में एक्टिव हो गया तो डॉक्टर भी बोलेगा बहुत लेट हो गया, ठीक है। इसीलिए ये टाइम के अनुसार इंजेक्शन ले लेना पड़ता है, इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। रेबीज से जो इन्फेक्टेड होते हैं, जो मरते हैं, बहुत भयानक स्थिति रहता है, पागल जैसा स्थिति बन जाती है। चलिए लिखिएगा, रेबीज रेबदा या रेबी वायरस से ही फैलता है। इसका वाहक क्या है, डॉग, मंकी, कैट। सिम्टम्स क्या है, हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना, निर्जलीकरण हो जाना, निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन, आपके शरीर में पानी की कमी हो जाना। वैसे इंसान को कितना पानी दोगे पिएगा ही नहीं, फेंक देगा, ठीक है। हो गया यहां तक। चलिए अब एक होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के नाम सुने हैं? हेपेटाइटिस भी 5 तरह के होते हैं, ठीक है। 5 हेपेटाइटिस का 5 प्रकार है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, यानी ए से लेकर ई तक 5 है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा हेपेटाइटिस ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। ये जो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस भी 5 तरह के, कौन सा, ए, बी, सी, डी, ई, 5 हेपेटाइटिस है और इसका नाम पर ही वायरस है। अब इसमें कौन सा वायरस, हेपेटाइटिस वायरस। अगर ए है तो ए प्रकार का वायरस, बी है तो बी प्रकार के वायरस। इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये हेपेटाइटिस ए और ई है, ए और ई है, ये आपको जॉन्डिस करता है। जॉन्डिस, लीवर इंफेक्शन, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है लीवर इंफेक्शन होने से। और इस जॉन्डिस में क्या होगा, ये फैलेगा कैसे, ये फैलता है ओरल के द्वारा, माउथ के द्वारा, मुंह के द्वारा, ठीक है। किसी का है तो ये आसानी से ओरल से ओरल फैल सकता है, हेपेटाइटिस ए और ई। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी, सी, डी है, बी, सी, डी, ये 3 हेपेटाइटिस ऐसे हैं जो लीवर कैंसर करता है। इसमें क्या हो जाएगा, लीवर कैंसर। इसमें क्या होगा, जॉन्डिस। ये जो है ब्लड से फैलने वाला बीमारी है। और ये हेपेटाइटिस 3 है, इसको याद रखिएगा, ये एसटीडी। क्या है, एसटीडी। ए और ई एसटीडी नहीं है, कौन कौन है, बी, सी और डी। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये ब्लड के द्वारा फैलने वाला बीमारी। और इसमें क्या होता है, लीवर कैंसर, लीवर कैंसर।
ये बहुत खतरनाक है। हेपेटाइटिस का जो इलाज चलता है ना, महीना में लगभग 25-30 हजार का मेडिसिन तो लेना पड़ता है जिस इंसान को हो रहा था। हाँ, लेकिन इसका सरकारी हॉस्पिटल में फ्री इलाज है, सरकारी का प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री इलाज, लेकिन आपको गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। सरकार इसके लिए, तो उसके लिए नौकरी लेना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि नौकरी लेते हेपेटाइटिस आएगा, ऐसा थोड़ी है। फ्यूचर में क्या कब हो जाए खुद, इसके लिए सिक्योर होने के लिए आपको अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो हेपेटाइटिस ए और ये क्या है, जॉन्डिस है, और हेपेटाइटिस बी सी डी क्या है, एसटीडी है। इसमें क्या होता है, लीवर कैंसर। तो ये हेपेटाइटिस कितने प्रकार का, 5। कौन सा वायरस, हेपेटाइटिस वायरस ही। अगर ए है तो ए प्रकार का वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस, ई है तो हेपेटाइटिस ई वायरस। इसको लिख लीजिए। हो गया हेपेटाइटिस। अब लिखिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखिएगा मम्स। मम्स, इसको हिंदी में बोलेंगे गलसुआ। गलसुआ बीमारी तो देखे होंगे, सुने भी होंगे। ये वाला स्वेलिंग आ जाता है। कान के नीचे कौन सा ग्रंथि पाए जाते हैं, पैरोटीड। पैरोटीड ग्लैंड में क्या इंफेक्शन हो जाती है, इसमें स्वेलिंग आ जाता है। कान की ये पूरा खुल जाएगा, लगेगा कि खाते पीते घर के, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्फेक्शन हो गया, क्या हो गया, इन्फेक्शन। कौन सा वायरस, मम्स वायरस नहीं, वायरस का नाम इसका आता है पैरामैक्सम, या पैथोजन लिख लीजिएगा। पैरोमैक्सोवायरस, पैरोमैक्सोवायरस इसके कारण से होता है। ठीक है, इसका वेक्टर क्या है, सॉइल, एयर, इसके द्वारा फैलने वाला ये बीमारी है, वाहक। इसमें सिम्टम्स क्या होता है, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड है, लिखवाए थे ना डाइजेशन में, इसकी सलाइवरी ग्लैंड कितने होते हैं, लारीय ग्रंथि कितने प्रकार होते हैं, 3। एक क्या क्या बताए थे, पैरोटीड, सबमैंडिबल और सबलिंगुअल। ठीक है, तो ये 3 जो ग्रंथियां होती हैं लारीय, इसमें से एक ग्रंथि जो कान के नजदीक पाए जाते हैं, पैरोटीड, सबसे बड़ी ग्रंथि, इसमें क्या होता है, स्वेलिंग आ जाता है। इसका सिम्टम्स क्या है, लक्षण, ये पैरोटीड, पैरोटीड सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटीड लारीय ग्रंथि, पैरोटीड लारीय ग्रंथि में स्वेलिंग, सूजन आ जाती है। पैरोटीड लारीय ग्रंथि में सूजन हो जाता है। देखिए, देखे होंगे कि लोग सूखा पट्टी लोग लगा लेते हैं ठीक होने के लिए, है ना, कि बाह। मम्स, गलसुआ, गलसुआ किसके कारण फैलता है, वायरस, विषाणु से, विषाणु से।
हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा मम्स के बाद एक बीमारी है इबोला। इबोला, इबोला का नाम सुने हैं? इबोला, ये इबोला क्या है? इसका जो पैथोजन होता है इबोला वायरस ही होता है। इबोला वायरस, आपको बस ये याद रखना है वेक्टर, इसका जो वेक्टर होता है वह बैट होता है। बैट यानी चमगादड़, चमगादड़ के द्वारा फैलने वाला ये बीमारी है इबोला। इबोला, इसमें डायरिया की स्थिति बन जाती है। इबोला, तुम लोग बात कर रही है ना, रुको, ठीक है। ये आज वो याद कर लो, कल से तो बिना बात करो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इबोला पैथोजन क्या है? इबोला वायरस। वेक्टर क्या है? बैट। एक लिखिएगा स्वाइन फ्लू। सिम्टम्स लिख लो, इसमें वोमिटिंग डायरिया स्थिति बन जाती है। डायरिया, सिम्टम्स सबका जरूरी याद नहीं करना, याद कर रखना है आपको वेक्टर, जैसे इसका वेक्टर महत्वपूर्ण है। चमगादड़ से कौन सा बीमारी फैलता है? इबोला, ठीक है। इबोला से तो क्लियर है कि इबोला वायरस ही हो रहा है। नेक्स्ट लिखिएगा स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू लिखिए। नेक्स्ट स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू जो है वायरस से फैलता है। इस वायरस का नाम स्टार दे देना, ये H1N1 ये वायरस का नाम है। H1N1 या H3N2 ये दोनों वायरस जो है वायरस का नाम है। और इस वायरस से कौन सा बीमारी होती है? स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू फैलता किसके द्वारा है? वेक्टर इसका याद रखिएगा पिग। पिग यानी सुअर, ठीक है। ये वायरस सुअर में पाए जाते हैं। स्वाइन फ्लू क्या? सलाइवा में काटे का जरूर नहीं, चाट भी लेगा, लेकिन नहीं, आप चाट लेगा, पैर में चाट लेगा तो नहीं फैलेगा, मुंह में चाटना चाहिए, ठीक है। सलाइवा के द्वारा फैलने वाला बीमारी डॉग से भी होता है, ठीक है। हर कैटल से भी होता है, मवेशी से और भयानक होता है निफा फ्लू। निफा फ्लू का नाम सुने हो? मवेशी से फैलने वाला बीमारी है, उसमें ब्रेन डेथ हो जाएगा इंसान। चलिए आगे इसको लिख लो। वायरस के नाम है H1N1 या H3N2। इसका फुल फॉर्म नहीं लिखना है, वायरस का नाम है। ऐसा नहीं हाइड्रोजन नाइट्रोजन कर देना, हाँ। कितना इन लोग के मन लग रहा है बात करने में, बताओ। पीछे कान थाम, कहा बात कर रही है। चैप्टर चेंज कर दें? हाँ, यही सब पेपर में बनता है, इसको सिर्फ याद कर लो, ठीक है। देखो कितना वायरस बताए हैं, इतना याद कर लीजिए आप। पहला क्या बताया? पोलियो। क्या बताया? पोलियो। पोलियो किसके द्वारा? पोलियो वायरस या एंट्रो वायरस। इसका सिम्टम्स बैकबोन हड्डियां तैयार हो जाती है। इसके लिए क्या क्या? आईपीवी और ओपीडी। पहले क्या आया था? आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस,
अब हम लोग लेते क्या, ओरल पोलियो ड्रॉप। आईपीवी का कोच कौन के थे, सर जॉन सॉल, और ओपीडी का सर एल्बर्ट सेमी। इसका वेक्टर क्या है, हॉर्स फ्लाई, घरेलू मक्खी। ठीक है, चलो अब आगे, आगे क्या बताएं, यही बताए थे, रेबीज। रेबीज किसके द्वारा, रेबदा वायरस, किसके द्वारा, रेबदा। वेक्टर क्या है, डॉग, मंकी, कैट। सिम्टम्स, हाइड्रोफोबिया, डिहाइड्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट बताएं, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस कितने, 5। 2 हेपेटाइटिस ओरल के द्वारा, ड्रॉप यानी वाटर के द्वारा, और 3 हेपेटाइटिस एसटीडी बीमारी है, ब्लड के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। इसमें लीवर कैंसर और इसमें जॉन्डिस की स्थिति बनती है। माम्स यानी गलसुआ, गलसुआ यानी मुंह फूल फूल जाएगा पूरा, ये वाला कान के नीचे पैरोटिड ग्रंथि में क्या हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है ज्यादा, जिससे आपका सलाइवा बनना कम हो जाएगा। इबोला, अब इस स्थिति में क्या होता है, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगेगा, सही से चबा नहीं पाएगा, तो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इबोला, इबोला इबोला वायरस ही होता है। इसका वेक्टर क्या है, चमगादड़। ठीक है, और स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू का पैथोजन क्या है, H1N1 या H3N2, ये वायरस का नाम है। ये फैलता कैसे है, सुअर के द्वारा, पिग के द्वारा। किसके द्वारा, पिग के द्वारा। अब एक होता है बर्ड फ्लू। क्या कर रहा था जी, ना लिखे। बर्ड फ्लू जो फैलता कैसे है, कुकर फैमिली, कुकर फैमिली समझते हैं ना, हाँ, मुर्गा, मुर्गी, बत्तख, बत्ती, ये सबसे फैलने वाला बीमारी क्या है, बर्ड फ्लू। इसका वायरस का नाम है H5N2। H5, इसमें क्या है, H1N1। बस यही याद रखना, 2 चीज, H1N1 या H3N2। बर्ड फ्लू जो फैलता है वह कुक्कड़ फैमिली से फैलता है। कुक्कड़ फैमिली से मुर्गा ही नहीं, बत्तख भी है। ठीक है, हो गया, हुआ जी, गधा लड़का, बोल नहीं सकते हो। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, बर्ड फ्लू। देखिए कहीं फ्लू आ गया था, फ्लू यानी किसके कारण, वायरस। पैथोजन, इसका पैथोजन लिखिएगा H5N2। H5N2, इसका वेक्टर वाहक, इसका वाहक होता है, मुर्गा मुर्गी लिख लो, कुक्कड़ फैमिली, कुक्कड़ फैमिली। जैसे में बत्तख, मुर्गा, ये सब कुक्कड़ फैमिली में आता है। बर्ड फ्लू पैथोजन H5N2। सिम्टम्स इसमें लो, इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाएगा। इसका सिम्टम्स क्या होता है, स्वाइन फ्लू में इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम की कमी आ जाएगा, कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है किसमें, स्वाइन फ्लू में। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाएगा। इम्यूनिटी समझते हैं, इम्यूनिटी क्या हो जाता है, लो, इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम लो हो जाता है। इसमें लिख लीजिएगा, इसमें कैल्शियम की कमी आ जाती है। किसमें, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू में कैल्शियम की कमी, और बर्ड फ्लू में इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम लो हो जाता है। क्या पूछ रहे, पूछो। अब नेक्स्ट लिखिएगा, हो गया, जल्दी पेन चलाइए। ठीक है, पूरा प्रोटोजोआ पढ़ाना, पूरा कवक पढ़ाना।
हो गया, वेरी गुड। इन लोग देखो, रुकिए ना, एक दो लाइन में क्लियर, पहला दूसरा खत्म। इन लोग बात करते हुए भी लिख ले रही है और तुम लोग है। हाँ तो साथे साथे तुम भी लिखो, इसमें क्या समझना, कुछ समझना थोड़ी है कि कुकर फैमिली, बत्तख क्या है, बत्तख के कितने पैर होते हैं, ऐसा थोड़ी पढ़ा रहे हैं। इसको तो थोड़ा लिख देना, बत्तख और मुर्गा से क्या, H5N2, H5N2। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिएगा नीफा फ्लू। अरे गर्व, भर पेट लिखो तब बोलना। स्वाइन फ्लू, कैल्शियम इससे दो दो पीछे है, कैल्शियम की कमी, स्वाइन फ्लू, इम्यूनिटी सिस्टम लो, बर्ड फ्लू, और ये क्या है, यही है ना, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा नीफा फ्लू, नीफा फ्लू, नीफा फ्लू, इसका जो पैथोजन होता है जूनोटिक वायरस होता है। जूनोटिक, जूनोटिक मतलब ऐसे ये ऐसे वायरस जो जानवर में पाए जाते हैं। जूनोटिक विषाणु कहां पाए जाते हैं, जानवरों में, ठीक है। वेक्टर, वेक्टर लिख लेना कैटल, कैटल मतलब मवेशी, ठीक है, जितने भी मवेशी है, ठीक है, उसमें कौन सा वायरस रहता है, जूनोटिक। इससे कौन सा बीमारी, नीफा फ्लू। नीफा फ्लू में क्या होता है, सिम्टम्स, सिम्टम्स, ब्रेन डेथ हो जाता है, ब्रेन डेथ। पहले क्या होगा, पहला सिम्टम्स आएगा, इंसेफेलाइटिस का स्थिति बन जाता है। इंसेफेलाइटिस समझते हैं, इंसेफेलाइटिस मतलब क्या होता है, आपके दिमाग कमजोर हो जाएगा, याददाश्त कमजोर हो जाएगी, यादें कुछ नहीं आएगा, और ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, ब्रेन डेथ, याददाश्त कमजोर हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और हम बताए थे कि जो ब्रेन आपका नर्वस सिस्टम को डैमेज कर दे वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। ये पूरा आपका ब्रेन को डेथ कर देगा। तो जूनोटिक वायरस ये कहां पाए जाते हैं, जानवर में। ये वायरस कहां से आता है, जानवरों से आता है, जानवरों को सलाइवा में ये वायरस पाए जाते हैं। इसलिए अगर जानवर से प्यार है तो आपको खाना खाने से पहले अच्छी तरह से हाथ धो लेना चाहिए, साथ ही साथ खा लो। आजकल तो क्या डॉग साथ साथ जानवर भी खा रहे हैं और वो भी खा रहे हैं, क्या है, प्यार है, ठीक है, अच्छी बात है। ये वायरस खाली नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये बहुत कुछ सिखा देगा। नीफा फ्लू नीफा फ्लू कौन सा वायरस, जूनोटिक। जूनोटिक वायरस कहां से प्राप्त होता है, जानवरों से, बस इतना लिखिएगा, जानवरों से। और ये वेक्टर क्या होगा, मवेशी, जानवर। सिम्टम्स क्या है, ब्रेन डेथ, इंसेफेलाइटिस, याददाश्त कमजोर हो जाती है। कितना लिखवा दिया जी, बहुत ज्यादा हो गया ना, है 13 हो गया, अब मत लिखो, ज्यादा हो गया। याद वाद करोगे कि नहीं करोगे, करोगे। एक होता है खसरा, खसरा रोग समझते हैं, खसरा रोग भी वायरस से फैलता है, जिसे बोलते हैं मीजल्स। क्या बोलते हैं, मीजल्स, या जर्मन मीजल। कभी कभी पेपर में दे देगा कि जर्मन मीजल किस बीमारी, किस इंफेक्शन से फैलता है, विषाणु। इसे माता रोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माता। एक क्या बताते हैं, चेचक, एक छोटी माता रोग,
ऐसे हम बोलेंगे माता रोग। तीनों का एक जैसा है, लेकिन ये वायरस से फैलने वाला है और इसका वायरस अलग होता है। ये जो मीजल्स है, या इसी को बोलेंगे जर्मन मीजल्स। जर्मन मीजल्स, सही है। ठीक है, जर्मन मीजल्स। इसका जो पैथोजन होता है, इसका पैथोजन होता है रूबेदा वायरस। रूबेदा, रूबेदा एक वायरस है, ठीक है। इसका वेक्टर होता है वाहक। इसका जो वेक्टर होता है वाहक, ये फैलता कैसे? ये फैलता है हवा के द्वारा। इसको हिंदी में बोलते हैं माता रोग। माता रोग या खसरा, खसरा रोग, माता रोग या खसरा रोग, ठीक है। फैलने, हवा के द्वारा फैलने वाला बीमारी है। इसमें स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन। ये हाईली कम्युनिकेबल, हाईली कम्युनिकेबल में बहुत जल्द फैलने वाला बीमारी है, हवा के द्वारा। बताइए, हवा से ही फैल रहा बीमारी, किसी इंसान को है, हवा के थ्रू दूसरे इंसान में चला जाएगा, तो ये हवा से हवा में फैलने वाला बीमारी है, जर्मन मीजल्स या मीजल्स। ये लगेगा कि जिस तरह से आपको हम बताए थे, कौन सा वायरस, ठीक है, बताए थे ना, ये क्या कर रहे थे, चेचक, चेचक बताए थे, ठीक है। वेरियोला, चेचक बताए क्या, वेरियोला और वेरिकोला, उसी तरह से ये है, लेकिन इसका दाना जो होता है ना, जो जख्म बनती है, बहुत छोटा होता है। देखो ध्यान से देखना, ये हो गया यहां तक, इसको लिख लो, ये लास्ट है, वायरस खत्म। सिर्फ इतना नाम याद रखोगे ना तो आपका एक नंबर बन जाएगा, नाम से ही। कितना पता है सबका, याद हो गया? बैक्टीरिया से कितना बताएं, 9, वायरस से कितना, 14, ठीक है। देखिए, पहला कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड कौन सा वायरस, रेनो वायरस, कॉमन कोल्ड रेनो वायरस। टाइफाइड, टाइफाइड, वाह, वेरी गुड। हाँ, टाइफाइड वायरस होता है, तो हम सिर्फ ये बोल रहे हैं अभी, वायरस वाला बोल रहे हैं, ठीक है। पहला क्या बताए थे, कॉमन कोल्ड, ठीक है। दूसरा क्या बताए, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स वेरियोला, चिकन पॉक्स वेरिकोला, चिकन पॉक्स वेरिकोला, ठीक है। इसके बाद बताए थे HIV, HIV यानी HIV वायरस से ही होता है, रेट्रो फैमिलीज होता है। फैमिली का नाम क्या है, रेट्रो फैमिली। वायरस का क्या नाम है, HIV। कभी लिखना है तो HIV में लिख दीजिएगा, ये HIV वायरस के नाम है, लेकिन वायरस का भी अपना फैमिली होता है, उस फैमिली को बोलते हैं रेट्रो फैमिली। कभी कभी एग्जाम में रेट्रो दे दिया जाता है, तो रेट्रो फैमिली से HIV वायरस आता है, ठीक है। HIV क्या है, वायरस के नाम, और ये वायरस किस फैमिली से आता है, रेट्रो फैमिली। तो कभी कभी रेट्रो वायरस लिख देगा तो कंफ्यूज कर जाएगा, रेट्रो वायरस क्या है, ये बहुत डेंजर फैमिली है, ठीक है। पूरा गुंडा मवाली का फैमिली है ये, सब वायरस को फेंक देगा, जाओ HIV करो, इसको टाइफाइड, इसको कर दो हेपेटाइटिस। चलिए चलिए, अब दिखाते हैं मीजल्स वाला कहानी।
देखिए ये है मीजल्स, ये लग जूम नहीं हो रहा। लोड, जो चेचक होता है ना उसमें पहले ड्रॉपलेट आ जाएगा, जख्म होगा लेकिन पानी आ जाएगा, और उसको अगर फोड़ दिया ना उसके बाद देखो दर्द कितना होता है, वो अपने आप में ठीक हो गई। ठीक है, और ये जो है ये आपका दाना स्टार्टिंग होगा रेड रेड, ये कहा गया जी, इसका टीका, इसका टीका है, ठीक है, एम आर, इसका टीका है MMR, टीका का नाम लिख लेना। इसका मीजल्स का नहीं आ रहा, छोड़ दो हटाओ, इसका टीका है MMR, MMR वैक्सीन है। एम फॉर क्या हो गया, मम्स, एम फॉर क्या हो गया, मीजल्स, और आर फॉर क्या हो गया, रूबेदा। तो इसका टीका है, ठीक है, ये जर्मन के लिए भी है, और मीजल्स, आम मीजल्स जो इंडियन मीजल्स है, और मम्स गलसुआ के लिए भी है, MMR याद रखना। हाँ टीका है, वैक्सीन का नाम है MMR। मम्स, मम्स मतलब क्या, गलसुआ, मीजल्स मतलब क्या, खसरा, ठीक है, जिसे माता रोग बोलते हैं, और आर रूबेदा, तो ये जर्मन मीजल्स के लिए लिखा गया, आर यानी ये रूबेदा वायरस से होने वाली बीमारी है। MMR, ये 3 सिम्टम्स है, 3 बीमारी का एक वैक्सीन। एक और भी क्या बताए थे, एक और बताया था ना, कौन सा, DPT, क्या बताए थे, DPT, और एक MMR, डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टिटनेस। चलिए अब लिखिएगा फंगल डिजीज, कवक जनित रोग, ये हो गया MMR, M फॉर मम्स, M फॉर मीजल्स, R फॉर रूबेदा, रूबेदा अभी लिखा है ना, रूबेदा, रूबेदा लिखेगा। अब नेक्स्ट फंगल डिजीज, कवक जनित रोग, फंगल डिजीज, कवक जनित रोग, ये आसान है, और ये बहुत कम इससे होने वाली बीमारी है, गिनी चुनी बीमारी है। आपके एक हाथ में कितने उंगली, 5, बस इससे 5 बीमारी होती है, कितने, 5, पांचों आप काउंट कर लीजिए, आसान हो जाएगा। ठीक है, और पेपर में इससे भी आ जाता है, इसका तो देखो, इसको ऐसे याद करना, गंजा, गंजा समझते हो ना, बाल्डनेस, बाल्डनेस क्या है, एक बीमारी है, गंजापन क्या है, उजड़ी चमन, मतलब गंजापन एक क्या है, बीमारी है, नहीं है, मूवी निकला था ना जी एक, किसका, आयुष्मान खुराना का, ठीक है, एक मूवी निकला था, शादी बेचारा का नहीं हो रहा था, और शादी जो लग भी गया, पता चल गया बाल नहीं है, नकली बाल है, तो शादी भी टूट गया, हो गया। ठीक है, तो गंजा, अगर शादी हो गया तो क्या आ जाएगा, दमाद, गंजा दमाद, फ्रूट खाए, फ्रूट मतलब क्या, फल, ये बीमारी का नाम हो गया क्लियर। गंजा मतलब क्या, गंजापन, बार्डनेस, क्या हो गया, बार्डनेस, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे दमाद, दमाद को तोड़िएगा, तो ये हो गया दमा, क्या हो गया, दमा, जिसे हम क्या बोलेंगे, अस्थमा, अस्थमा। और ये द मतलब दाद, दाद मतलब रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म आता है ना, मलहम, ठीक है, दाद, ठीक है। और फ्रूट मतलब क्या हो गया, एथलीट फ्रूट, एथलीट फ्रूट, एथलीट फ्रूट। एक होता है हाथी पाउडो फिलेरिया, तो वो प्रोटोजोवस होता है, और ये फूड एथलीट फूड यानी आपके ये स्वेलिंग आ जाएगा पैरों में, तो ये किससे हो रहा है, कवक से। और खाए यानी इसको होता है स्कैबिज,
स्कैबिज यानी खाज, खाज खुजली समझते हैं, यानी स्कैबिज। तो स्कैबिज बीमारी है, एथलीट बीमारी है, दापुर क्या हो गया, दाद, रिंगवर्म, दमा में यानी अस्थमा, और गंजा मतलब क्या, बाल्डनेस। तो कवक से होने वाले कितनी बीमारी, 5, याद हो गया। पहला क्या, गंजापन, दूसरा दमा, तीसरा दाद, चौथा एथलीट फुट, याद रखना, हिंदी में भी याद रखना है, एथलीट फुट, हिंदी में भी याद रखना है एथलीट, क्वेश्चन आ जाएगा। एथलीट फुट जो है किस इंफेक्शन से फैलने वाला बीमारी है, कवक से, किसके द्वारा, कवक से। और अखाय मतलब क्या, स्कैबिज यानी खाज। तो 5 बीमारी किससे हो रहा है, कवक से, इसको लिख लीजिए। गंजा दमाद फ्रूट खाए, फ्रूट लिखना, जूस उसमें पिला देना, ठीक है, बीमारी चेंज हो जाएगा। चलिए इसका लिखवा देते हैं क्या, कवक का नाम, कि कवक गंजापन किस कवक से होता है। उस कवक को बोलते हैं, जैसे आप जनरली हम लोग बोलचाल में बोलते हैं डैंड्रफ, डैंड्रफ बहुत है जी। तो वह क्या है, रियली में क्या है, कवक है, क्या है, कवक। देखो अब बाल में देखो डैंड्रफ है कि नहीं, तो वो क्या है, रियली में क्या होता है, कवक। उस कवक को बोलते हैं टेनिया कैपिटिज, टेनिया कैपिटिस। टेनिया मतलब क्या, छोटे छोटे, कैपिटिज, कैपिटिस से याद रखिए सिर, कैप कहां लगाते हैं, सिर में, तो कैपिटिज बोल दीजिएगा। तो लिखिएगा पहला बीमारी, यहां तक हो गया। पहले लिखेगा बाल्डनेस, गंजापन, गंजापन, गंजापन। इसका जो पैथोजन होता है टेनिया कैपिटिज होता है, टेनिया कैपिटिज, टेनिया कैपिटिज, जिसे हम क्या बोलते हैं, डैंड्रफ। बाल गंजापन होने का सिर्फ यही कारण नहीं है, और कारण है, आपके बॉडी में मिनरल्स की कमी, बॉडी में विटामिन की कमी, ठीक है। तो एक आपका कवक भी है इसके लिए, बाल्डनेस के लिए, टेनिया कैपिटिज, टेनिया कैपिटिज, ठीक है, याद रहेगा। दूसरा क्या, दूसरा याद रखिएगा, दूसरा क्या था, अस्थमा, दूसरा था अस्थमा यानी दमा। इसमें क्या होता है, रिस्पायरेटरी का हम बताए थे, ट्रेकिया, ट्रेकिया में स्वेलिंग आ जाता है। दमा ये होता है अस्प्रिगलस, अस्प्रिगलस, अस्प्रिगलस फंगिटिस, अस्प्रिगलस फंगिटिस नाम के कवक से होता है, अस्प्रिगलस फंगिटिस। इसमें क्या होता है, ये कवक इतना खतरनाक है कि ये आपके ट्रेकिया है, क्या है, ट्रेकिया, ये ट्रेकिया पर ही इस तरह से ये आके अपना कब्जा कर लेता है। ट्रेकिया, ट्रेकिया क्या होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट है, यहां से एयर जाएगा, इस ट्रेकिया में ये स्वेलिंग आ जाता है, इसमें ये इन्फेक्शन कर देता है। आप बताइए हवा जाएगी लंग्स तक, नहीं, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है। विंड पाइप,
अब ये सांस लेने में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको लिख देगा आप अपने पास इनहेलर इनहेलर रखिए। क्या रखिए? इनहेलर। इसमें क्या रहता है? ऑक्सीजन प्लस हीलियम, ऑक्सीजन प्लस हीलियम। तो इनहेलर में कौन सा गैस? ऑक्सीजन के साथ हीलियम। याद रहेगा कि इनहेलर में कौन कौन से गैस यूज होता है? तो ऑक्सीजन के साथ क्या? हीलियम। तो अस्थमा में क्या डैमेज हो रहा है? रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट? ट्रैकिया, विंड पाइप, वायु नलिका, विंड पाइप या ट्रैकिया। चलिए इसको लिख लिया अस्थमा। वायु नलिका को ही इंफेक्शन कर देता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा इनहेलर लेके रहते हैं। नहीं, हल्का सांस फूलने लगा तो मुंह में लेकर के आराम से क्या बोल रहा है जी? कुछ पूछ रहा है क्या? चलिए नेक्स्ट लिखेगा। अस्थमा के बाद क्या है? रिंगवॉर्म, दाद। रिंगवॉर्म, दाद। तीन और है। क्या लिखता है जी? कैसे पढ़ते होगे? पूरा डॉक्टर के स्टाइल में पढ़ लेते हो? इसे कोई कॉपी मांगेगा तो कहेगा रहने दो। नहीं, इसे कॉपी देखेगा कोई तो कहेगा रहने दो, नहीं आई तो अच्छा किए। हाँ, फेयर करते हो? यही एक सही से लिख लो। फेयर क्या करना है? फेयर कब करते थे? जब हम लोग 4, 5, 9, 10 में थे तब। सुंदर सुंदर लाल पीला, जय माता दी, जय सरस्वती माँ। नहीं, यही नहीं करते थे? जय सरस्वती माँ। जो लिखना है लिख दो। अब पहला पेज छोड़ देते थे किसके लिए? है? अभी भी छोड़ते हैं? अभी भी छोड़ देते हैं? आदत है ना। चलिए, पहला पेज क्यों छोड़ते थे? हमको नहीं, शुरू शुरू नहीं पता था, देखते थे कि फीमेल का कैसे नहीं उड़ता? इतना हाई है कि पता चलेगा? वो उड़ते उड़ते 45-50 से हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा है ना, यहां तक बाल पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर डैंड्रफ है, इसमें जेंडर बेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये टेनिया कैपिटिस मेल हो तो तुमको जल्दी उड़ाएंगे, फीमेल हो चलो 10 साल बाद उड़ाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर ये इंफेक्शन किसी में है, मेल को भी उड़ा सकता है, फीमेल को भी। ठीक है, अरे मेल का तनी टेंशन है। हैं? हाँ, तब बहुत चीजें हैं, सारी टेंशन। और आपका सही से मेटाबॉलिक नहीं रहेगा तो खेल खत्म ना। सिर्फ एक कारण नहीं है बाल उड़ने का, कैसे कवक का रिस्पॉन्स है। डैंड्रफ से कितना उड़ेगा? आपका मिनरल्स की कमी होता है, आपका डेली रूटीन सुबह से आ रहे, पढ़ना है, एग्जाम लेना है। महिला लोग एकदम बिंदास है, जो पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, बात करेंगे, बगल में कोई है, ये है नहीं। ना है तो क्या होगा? पापा खोज देंगे नौकरी वाले। और तुम लोग कोई ऑप्शन है नहीं है, बाल उड़ना तो तय है। चलो, इन लोग नहीं सुधरेगी, फिर बीच में अभी बचिए, खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, लिखिएगा नेक्स्ट। दमा, दमा, रिंग बॉम्ब, रिंग बॉम्ब है। और हाँ, दमा हिंदी में दाद लिखना, रिंग बॉम्ब्स। इंग्लिश में रिंग बॉम्ब, हिंदी में दाद, दाद। इसका होता है, याद रखना, ये स्किन इन्फेक्शन करता है, तो स्किन से नाम याद रखना। स्किन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोल रहा था चमड़ा। स्किन बोलेंगे ना, स्किन। और टू स्टडी ऑफ स्किन, डर्मेटोलॉजी। अब चमड़ोलॉजी बोल देना तुम।
तो इसका रिंग वर्म से इसका याद रखना, इसका कवक का नाम डर्मेटोफाइटन, डर्मेटोफाइटन इसका कवक का नाम है, या ट्रिकोफाइटन, हाँ कवक का नाम है। क्या करें, लिखना पड़ेगा, हम इसको घर से थोड़ी लेके आ रहे हैं कि चलो लिखवाते हैं तुमको आज। इसके कारण से फैलता है रिंग वर्म। चौथा लिखेगा गंजा दमाद फ्रूट, फ्रूट मतलब क्या हो गया, फ्रूट मतलब एथलीट, एथलीट फ्रूट, एथलीट फ्रूट या फूड। एथलीट फूड जो है ये भी कवक से होने वाला बीमारी है, ये भी कवक से होने वाला बीमारी है। एथलीट फूड भी कवक से होने वाला बीमारी है। एथलीट फूड को लिख लीजिएगा, पैर में होता है ना, जैसे हमें अभी क्या बताएं, सिर में क्या लगाते हैं, कैप, तो कैपिटिस याद रखिए, क्या कैपिटिस, कौन कैपिटिस, टीनिया, कौन कैपिटिस, टीनिया। एथलीट क्या होता है, पैर में, तो टीनिया ही है, लेकिन इसको बोलेंगे टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस, तो लिख लीजिएगा टीनिया पेडिस। सिर्फ टीनिया देख के नहीं मार देना, टीनिया पेडिस, पेडिस जो है वह पैरों के लिए है, और टीनिया कैपिटिस बालों के लिए, सिर के लिए। नेक्स्ट लिखिएगा पांचवा, लिख लो टेनिया पेटिच। पांचवा एक लास्ट बच रहा है ना, क्या स्कैबिज, स्कैबिज को बोलते हैं खाज। ये किस इंफेक्शन से फैलता है, एस्केरिसिस, एस्केरिसिस एक कवक का नाम है, इसके द्वारा फैलने वाला बीमारी है खाज, एस्केरिसिस नाम है बाबू, याद रखना कवक का नाम है, ये कवक का नाम है एस्केरिसिस, एस्केरिसिस, रह एस्केरिसिस। चलिए याद हो गया, कितना 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बताइए, बताइए कवक से कितने बीमारी, 5, कवक से 5। बताइए गंजा दमाद फ्रूट का है, पहला क्या गंजापन, गंजापन में क्या होता है, बाल खत्म। अस्थमा क्या हो जाएगा, अस्थमा यानी दमा, किसके कारण, एस्पिरिगलस। रिंगवर्म दांत, किसके कारण, डर्मेटोफाइटन या ट्रिकोफाइटन। एथलीट फूड किसके कारण, टेनिया पेडिस। स्कैबिस किसके कारण, एस्केरिसिस। ये क्या है, एनिमल है, ये एक ऐसा एनिमल्स है जो बहुत छोटे छोटे माइक्रोब के बने होते हैं, ठीक है। ये एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे, इसके बाद एनिमल किंगडम पढ़ाते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सा फाइलम होता है, क्लास होता है, अलग अलग फाइलम होता है, उसमें अलग अलग एनिमल के बारे में जानना। वैसे एनिमल भी होते हैं जिनका ना लीवर है, ना कुछ है, सिर्फ सेल है, ना आंख है, ना हाथ है, ना पैर है, कुछ नहीं है। तो स्कैबिस का भी वही हाल है, लेकिन इसके कारण कौन सा बीमारी, खाज और खुजली। अब लिखिए लास्ट, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ डिजीज। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी, प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी। पहला बीमारी लिखिएगा, याद रखना है इसको, ये बार बार पेपर में आता है, मलेरिया, मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलने वाला बीमारी है। इसका जो पैथोजन होता है,
पैथोजन जिसके कारण से बीमारी होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। इस प्रोटोजोआ का क्या नाम है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। वेक्टर, वेक्टर बताइए। फीमेल, एनाफ्लिज, मॉस्किटो। अब ये फीमेल है तो क्या चाहिए? मॉस्किटो। मादा, एनाफ्लिज, मादा एनाफ्लिज मच्छर। मादा एनाफ्लिज मच्छर। इसके लिए एक मेडिसिन आता है, ड्रग आता है, कुनिन। कुनिन समझते हैं ना? कुनिन एक ड्रग्स आता है, मेडिसिन आता है, जो सिंकोना, सिंकोना पेड़ का छाल से बनाया जाता है। सिंकोना की छाल से एक मेडिसिन बनाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? कुनिन। क्या बोलेंगे? कुनिन। इसके लिए मेडिसिन, जो घरेलू मेडिसिन है, ड्रग, जिसको बोलते हैं कुनिन। कुनिन ये बनता कैसे है? कुनिन को बनाते कैसे हैं? सिंकोना, सिंकोना एक पेड़ है, सिंकोना की छाल से, बार्क ऑफ सिंकोना, सिंकोना की छाल से, सिंकोना की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। सिंकोना की छाल से जो दवाई बनता है उस दवाई को बोलते हैं कुनिन। हो गया? मलेरिया चार तरह के होते हैं। मलेरिया कितने हैं? चार। ठीक है, डिपेंड करता है कौन सा मलेरिया ज्यादा खतरनाक है। इस चारों मलेरिया का नाम भी याद रखिएगा। यहां तक हो गया बाबू? मलेरिया किसके कारण? प्रोटोजोआ। कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम। इसका वेक्टर क्या है? मादा एनाफ्लिज मच्छर। ड्रग, उस ड्रग को क्या बोलते हैं? कुनिन। ये कहां से प्राप्त होता है? सिंकोना की छाल से। ठीक है, ये जो मलेरिया होता है चार प्रकार के। पहला प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, लिख लो, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा मलेरिया सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम सबसे खतरनाक होता है, सबसे ज्यादा। ठीक है, ये मलेरिया का प्रकार है। दूसरा पीएल मतलब प्लाज्मोडियम, पीएल मतलब प्लाज्मोडियम, न तो पूरा लिख सकते हैं आप, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तीसरा प्लाज्मोडियम ओवेल, और चौथा प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये कॉमन बीमारी है। मलेरिया के चार प्रकार है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल और प्लाज्मोडियम मलेरिया। सबसे ज्यादा खतरनाक ये है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। हो गया? मलेरिया के चार प्रकार। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, एक बीमारी होता है स्लीपिंग सिकनेस, अनिंद्राकारी। निंद्राकारी समझते हैं ना? वैसे इंसान को नींद बहुत आएगा, 24 घंटा में 18 से 19 घंटा सोया रहेगा, उसे बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस।
तो लिख लीजिएगा स्लीपिंग सिकनेस। निंद्राकारी बीमारी, निंद्राकारी रोग। निंद्राकारी रोग कहने का अर्थ हुआ नींद बहुत आना, नींद बहुत आना। अगर ये बीमारी है तो वह इंसान 24 घंटा में कम से कम 18 से 20 घंटा सोया रहेगा। 4 घंटा उठेगा अपने काम के लिए, खाने के लिए, जो करना है करने के लिए 4 घंटा। है कोई का? नहीं, यहाँ कोई नहीं है। रहेगा तो पढ़ाई कैसे करेगा जी? 2 घंटा तो बेचारा यहीं चल जा रहा है। स्लीपिंग सिकनेस जो होता है ये किसके कारण से होता है? पैथोजन याद रखिएगा, ट्रेफेनोमा। ट्रेफेनोमा नाम का एक बैक्टीरिया है, ट्रेफेनोमा ब्रूसी। ट्रेफेनोमा ब्रूसी नाम का एक प्रोटोजोआ है जिसके कारण से निंद्राकारी रोग होता है। और सबसे महत्वपूर्ण का इसका अगर पैथोजन याद रहे या ना रहे, इसका वेक्टर याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका वेक्टर से ही क्वेश्चन बनता है। इसका वेक्टर है सी फ्लाई, सी फ्लाई। मक्खी का नाम है बाबू सी फ्लाई, ठीक है। टी से लिखाएगा लेकिन पढ़ेंगे क्या? सी, टी एस ई फ्लाई। तो सी मक्खी, सी मक्खी। तो सी मक्खी से कौन सा बीमारी? निंद्राकारी। क्वेश्चन आ जाएगा निंद्राकारी का वाहक क्या होता है? सी फ्लाई। बोलो। स्लीपिंग सिकनेस कैसे ठीक होगा? कुछ ठीक नहीं होगा, तू तो आराम से 24 घंटा। ये सब बीमारी है, ये सब आराम है कि? चलिए नेक्स्ट लिखेगा। हो गया यहां तक? आज खत्म करना है, चाहे टाइम कितना भी लग जाए। हाँ क्या? नॉन कम्युनिकेबल वो भी बता दें तो कल पूरा क्लास चल जाएगा। हाँ? नहीं, बीमारी है बता रहे, नॉन कम्युनिकेबल भी पढ़ना है, कैंसर पढ़ना है, जैसे ये सब पढ़ना है इसको। ठीक है, तो कल भी पढ़ा देंगे, जाओ सब जानकारी लेना है। ऐसे भी हम जितना जानते हैं उतना सब दे ही देते हैं, रखते थोड़ी है, काहे रखेंगे? कुछ काम देगा? एलिफेंटिसिस, एलिफेंटिसिस समझते हैं ना? हाथी पांव रोग। इसमें एक पैर जो है ना 50 केजी तक हो जाता है, एक पैर। हाथी पांव रोग देखे हैं? हाथी पांव रोग, इसी को बोलते हैं फिलेरिया। एलिफेंटिसिस को क्या बोला जाता है? फिलेरिसिस, या हिंदी में बोलेंगे फिलेरिया। फिलेरिया, फिलेरिया, एलिफेंटिसिस फिलेरिया। इसका पैथोजन लिख लीजिएगा, इसका पैथोजन याद रखिएगा आप लोग। पैथोजन यानी रोगजनक। ये किसके कारण से होता है? ये प्रोटोजोआ का नाम है जिसका नाम है वुचेरिया, वुचेरिया ब्रोनक्राफ्टी। वुचेरिया ब्रोनक्राफ्टी नाम का एक प्रोटोजोआ है जिसके कारण से हाथी पांव रोग होता है। इसमें क्या है? एक पांव का वजन लगभग 50 केजी। एक पाव का वजन लगभग 50 केजी हो जाता है। इस सब का वेक्टर याद रखना बहुत जरूरी है। पहला क्या बताया थे वेक्टर? सी फ्लाई, यानी सी मक्खी से कौन सा बीमारी? निंद्राकारी। इसका लिखेगा हाथी पांव रोग में, इसका वेक्टर याद रखेगा क्यूलेक्स, क्यूलेक्स मॉस्किटो, क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर से ये बीमारी फैलता है।
क्यूलेक्स मॉस्किटो, क्यूलेक्स याद रखिएगा, क्यूलेक्स मॉस्किटो से कौन सा, हाथी पाँव रोग, हाँ मच्छर, क्यूलेक्स, ये मच्छर का नाम है क्यूलेक्स मॉस्किटो। मच्छर का भी बहुत नाम है, ठीक है, लेकिन आपको यही जानना है जिसके कारण से इन्फेक्शन होता है। कितने मच्छर के नाम जाने हैं, 3। कौन कौन, एक होगा एडिज, और दूसरा क्या है एनाफिलीज, और सी मच्छर ना है, मक्खी है, मक्खी और मच्छर में नहीं समझ में आ रहा। एलिफेंटिसिस हो गया। अब एक और लिख लो, टाइम हो गया। अभी वो इसमें लगभग कितना बच रहा है, कितना लिखवाए इसमें, 3 और बच रहा है, 2-3 और बच रहा है, उसके बाद नॉन कम्युनिकेबल बताएंगे। चल आज इतना ही रहने देते हैं।